नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधे, श्री राधे। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। प्रतिदिन की बातें जिस प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण कर रहे थे, उसी प्रकार हम लोग कथा का श्रवण करते हुए बहुत सुंदर प्रसंग पे पहुँचे हैं, और जहाँ हम लोग का प्रसंग खत्म हुई है वहीं से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगली बार की कथा में, वीडियो में हम लोग देखे, श्रवण किए कि कुंती मैया ने बड़े सुंदर 26 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण का स्तुति किए हैं और बोले, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। बोले कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमान जी की बड़ी सुंदर रामायण रामचरितमानस में यह श्लोक आती है, चुपाई है कि विपति वह विपति है, विपति वह है जब भगवान का विस्मरण हो जाए, भूल जाए उन्हें। जब भगवान को भूल जाए तो वही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो भगवान याद रहे तो कोई भी विपत्ति विपत्ति नहीं है। और बड़ी सुंदर बात एक और कह दिए कि सुख के माथे सील पड़े, सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपाए। बोले प्रभु वह सुख किस काम का है जिसके आने से भगवान का नाम भूल जाए, हृदय से नाम चला जाए। उससे अच्छा तो यह दुख ही है ना, जो बार बार प्रभु का स्मरण कराता है, राम नाम का जाप करवाता है। क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सभी तो दुख में ही सुमरन करते हैं, सुख में सुमरन कहाँ करते। सुख आने पर तो लोग संपत्ति के नशे में, धन दौलत के नशे में चूर हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। हे प्रभु, इसलिए सुख के माथे सिल पड़ जाए, हमें तो दुख ही चाहिए। और भगवान को जब इतनी सरलता से कुंती मैया ने श्री कृष्ण को स्तुति किए तो श्री कृष्ण जी गदगद हो गए। देखिए, सरल सरल का अगर हमारी ओर से अर्थ निकाला जाए, हमने संतों की वाणी सुनी है, बड़ी सुंदर। कहते हैं कि सरल स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण भैया। जहाँ जिसमें सरलता हो, सरलता का अर्थ होता है राम, सीता, राम और लक्ष्मण भैया जिसके हृदय में हो, उसमें सरलता अनिवार्य होता है और जरूर हो जाती है। और भगवान तो सरलता को ही पसंद करते हैं जिसमें सरलता होती। कुंती मैया ने जो इतनी सरलता से भगवान का स्तुति की तो श्री कृष्णचंद्र भगवान गदगद हो गए हैं। उन्हें अविचल भक्ति को अभिशाप दिया है, आशीर्वाद दिया है, अभिशाप नहीं। वह कुंती की प्रशंसा के लिए भगवान कुछ दिन और रुक गए हैं। और यहाँ एक बड़ी सुंदर भजन भी आती है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जो भजन फिर बाद में सुना दूंगा क्योंकि ये सिर्फ वीडियो बन रही है। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में राजा युधिष्ठिर को रोते हुए देखा है। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, आप सार्वभौम सम्राट हैं, समूची पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का आपका ही आधिपत्य है, अतुल्य ऐश्वर्य है आपके पास, और फिर भी आप इस तरह अकेले में क्यों रो रहे हैं। बोले प्रभु, इस राज्य का मैं क्या करूं, क्या करूं इस राज्य का मैं। जब मैं सिंहासन पर बैठता हूं तो मुझे सौजनों की वध का स्मरण हो आता है प्रभु। मैं सोता हूं तो मुझे कुरुकुल की विधवाएं नजर आती है। ऐसे राज्य और संपत्ति का क्या लाभ।
धर्मराज युधिष्ठिर के दुख की निवृत्ति के लिए अब श्री कृष्ण प्रभु ने पांडवों को साथ में लेकर कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर गए हैं, जहां पे परम भक्तराज भीष्म जी तीर की शैया पर पड़े हुए थे और अनेकों ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, देवता भीष्म पितामह के दर्शन के लिए आए थे। भीष्म पितामह ने देश काल के अनुसार से शैया पर पड़े हुए थे, तीर की शैया में थे। तो ऐसे में यथा योग्य, जितना योग्य होता है उसके अनुसार से उन्होंने सभी का स्वागत किए। पांडवों ने विभीषण को जाके प्रणाम किया है और पांडवों ने विभीषण को प्रणाम किया तो कृष्ण भगवान की याद आ गई और भीष्म पितामह बोले कि पांडव, श्री कृष्ण नहीं आए क्या? पांडव बोले आए हैं, और वो देखिए साथियों के मध्य में खड़े हैं। अब भीष्म पितामह बोले कि पांडव, क्या तुम जानते हो ये कौन है? आपको पता है ये श्री कृष्णचंद्र जो आप लोग के साथ में अगल बगल आजू बाजू हमेशा जो पूरे आपके साथ है, आपकी सहायता में लगे हुए हैं, आपको पता है ये कौन है? सहदेव ने कहा हाँ, ये हमारे मेरे भाई है। नकुल ने उसे पूछा गया, नकुल बोले यह हमारे मित्र है। विभीषण ने कहा, भीम ने कहा कि यह हमारे परम हितैषी है। सॉरी, भीष्म, भीम और विभीषण में चले गए ध्यान, क्योंकि रामायण का कुछ देर पहले में भगवान की कथा श्रवण किए थे। तो जब भीम जी बोले कि यह हमारे परम हितैषी है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि यह हमारे मंत्री है, और अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन ने बोल दिया बड़े सरल भाव से कि यह हमारे सारथी है पितामह। पांडवों की इस बात को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, पांडवों तुम नहीं जानते इसे, तुम नहीं जानते। यम मन्यसे मारुतुल्यम मित्रियम प्रियम मित्रियम सुहासम यकारो सचिव दूतम सौहृदार्थ सार्थिनम। बोले कि पांडव, तुम लोग जिन्हें अपना ममेरा भाई, मित्र, परम हितैषी, मंत्री और सारथी समझ रहे हो, ऐसा वे भगवान सच्छाद दाधो नारायणम को नाम को मान। बोले कि यह सच्छात आदि अवतार, सबके आदि करण में विराजमान परम पुरुष भगवान नारायण है। जब ऐसे बोले कि भगवान नारायण है और वे ही देव आदि देव श्री कृष्ण जब तक अपने शरीर को भगवान को बुलाए हैं, भगवान आके सामने खड़े हुए और बोले कि जब तक श्री कृष्ण जो है इस शरीर को मैं छोड़ न दूं, तब तक प्रसन्न मुख से हंसते हुए चतुर्भुज रूप में मेरे सामने खड़े रहे। अब क्या था, ऐसे भक्त जो भगवान को आदेश दिए हैं, परम भक्त थे भीष्म जी, भगवान को आदेश दिया कि हे प्रभु आप चतुर्भुज रूप धारण कीजिए और होठों से थोड़ा चौनी मुस्कान दीजिए और मुस्कुराते हुए मेरे सामने, मेरे नजरों के सामने आप खड़े हो जाइए प्रभु, और जब तक मैं प्राण त्याग न दूं तब तक आप ऐसा ही रहिए। भगवान आके खड़े हो गए सामने में, क्योंकि भगवान तो कहते ही हैं, भगवान का ही कहना है, मैं तो भक्तन हाथ बिकानो, मैं तो भक्तन हाथ बिकानो। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर पितामह ने दान धर्म, राजधर्म, भागवत धर्म का संक्षेप में तथा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और पितामह भीष्म इस प्रकार उपदेश दे ही रहे थे कि उसी समय उत्तरायण का वह पवित्र समय आ गया, पवित्र समय आ गया जिनकी प्रतीक्षा बड़े बड़े योगी जन किया करते हैं। पितामह भीष्म ने अपने मन को सब ओर से, जब हर जगह से, हर एक विषयों से हटाकर
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया है और भगवान को हाथ जोड़कर पुष्पिताग्रत छंद में एकादश श्लोक के द्वारा मैं अपने एकादश इंद्रियां रूप पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी और स्तुति करने लगे। इतिमिति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगे विभो शव सुख मोपगते कवचित दिशो प्राकृते पेयुष यद भव परहिते। भगवान की स्तुति करने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, आपके समान सुंदर और कोई दूसरा नहीं है। श्याम तमाल के समान सांवरे शरीर पर सूर्य की रेशमियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर शोभिमान हो रहे हैं। मुख पर घुंघराली अलकाइयों से लटक रही है। ऐसे और एक बड़ी सुंदर बात कह दी कि इतने सुंदर लड़का है, इतने सुंदर वर है, इतने सुंदर यदि किसी को पति मिल जाए या दामाद मिल जाए या कोई रिश्ता मिल जाए तो उसका जीवन ही संवर जाएगी। सब कुछ चाहते हैं कि हमें एक सुंदर सा रिश्ता मिले। जो अगर लड़की की शादी करनी हो तो सोचते कि इतना सुंदर लड़की मिले, इस लड़का वर इतना सुंदर हो जिसे मैं अपनी बेटी को विवाह कर दूं, बड़ी खुशी होती है। आज सिर्फ इनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रभु, आपका सुंदर इस जगत में, तीनों लोक में और कोई नहीं हो सकता है। और प्रभु, मैं ऐसे सुंदर सांवरे शरीर, इतने सुंदर परम भगवान श्री कृष्ण, मैं अपने पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। अब जब इतना बोले भीष्म पितामह ने कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, अरे आप तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। हमने सुना था कि आप नेतिष्ठ ब्रह्मचारी हो, परंतु तुम तो बड़े छुपा रुस्तम हो। पितामह, आपकी बेटी, आपकी पुत्री कैसे हुई जब आपने विवाह ही नहीं किया? आप ब्रह्मचारी हैं। तो पितामह ने कहा कि प्रभु, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहती हूँ और विवाह आप कीजिए। और ये जो बुद्धि है, बड़ी बात कह दी। हम सभी को इसे सीखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जिसे बोले कि जो मेरी बुद्धि है यही मेरी पुत्री है और इसी का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। जब बुद्धि की बात की तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपकी पुत्री की योग्यता क्या है? अब देखिए, जो भी बेटे की शादी हो तो पुत्र, उसका योग्यता भी पूछी जाती है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण बोले कि पितामह, आपकी पुत्री की योग्यता क्या है? पितामह जी बोले, भीष्म पितामह बोले कि प्रभु, यह तृष्णा से, कामना से रहित है। इसकी अपनी कोई कामना नहीं है और ऐसी अपनी बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और प्रभु, युद्ध में जब आप सारथी बने हुए थे ना, तो उस समय मैंने आपकी एक चोरी पकड़ी। अब कृष्ण जी बोल रहे हैं कि, भीष्म जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान, युद्ध में चोरी। हम बोले, भगवान देखो, मैं माखन तो चोरी करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं माखन चोर, अब कुछ लोग कहने लगे कि मन का भी चोर है, हृदय चोर है। और आज आप कह रहे हैं युद्ध में भी चोरी। मैंने युद्ध में कौन सा चोरी किया? ये आप बोल रहे हैं? क्या मैं युद्ध में चोरी कर रहा था? युद्ध में तो युद्ध रणभूमि में युद्ध करना चाहिए। मैंने तो शस्त्र उठाने का नहीं प्रतिज्ञा किया था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और आप तो चोरी की बात कर रहे हैं। बोले, हाँ प्रभु, युद्ध में जब आप सारथी बने थे उस समय
अर्जुन की आज्ञा पाकर आपने अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर, प्रभु उस समय मैंने आपकी जो चोरी पकड़ी, और बोले कि अच्छा तो क्या युद्ध में चोरी मैंने किया बताओ। बोले आपने शपथ ले रखी कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे आपको अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही क्या है, क्या आवश्यकता है प्रभु। जब अर्जुन युद्ध करता तो आप बैठे बैठे इतना सुंदर, इतना मनमोहन, इतने मनोहर स्वरूप बना लेते थे कि शत्रु पक्ष का सैनिक अब आपको देखता तो बस टकाटक देखता ही रह जाता, और इसी अवसर पाकर अर्जुन उसका वध कर देता। अरे आप बैठे बैठे ही शत्रु पक्ष की सैनिक का आयु का हरण कर रहे थे। देखिए भगवान की सुंदरता ऐसी है जो एक बार देखे तो नजरें नहीं हटती वहां से। आज तक आप संसारी विषयों को देखें, और जिस दिन भगवान के चरणों में ध्यान लग जाएगी उस समय और कहीं ये मन तन नजरें कहीं नहीं जाना चाहता है। आंखें तो सुंदर देखना चाहती है, भगवान से सुंदर और कुछ है ही नहीं। और एक बड़ी बात कह दी कि प्रभु जब युद्ध के प्रारंभ के कुछ दिन व्यतीत हो गए और पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, उस समय पता है मामा शकुनी के बहकावे में दुर्योधन ने पितामह से कहा था कि पितामह आप पक्षपाती हैं और आपके हृदय में पांडवों के प्रति मोह है, अन्यथा आप जैसे परशुराम के शिष्य के सामने त्रिलोकी में युद्ध करने वाला किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। पितामह भीष्म ने कहा यदि ऐसा ही है तो कल पांडव जीवित नहीं बचेंगे, रणभूमि से कल वापस नहीं लौटेंगे। और भीष्म पितामह ने बोल दिए कि जो पे वीर पारत को रथ ना मिलायो धूरी, तो पे करो वनसेन को अंश ही ना जानी। जो पे मेरो वान पांडव के न भेदे प्राण, तो पे कटी कायर परमान ही बखानी। तो पे कटी कायर परमान ही बखानी। बोल दिए कि कल दुर्योधन यदि तुम्हें मृत्यु का भय है तो कल तुम ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को आशीर्वाद के लिए भेज देना, मेरे पास भेज देना। और भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया, वो सब मनाने लगे। अरे कल तो भीष्म पितामह पांचों को मिटा देंगे, अपने बाणों से उनके प्राणों का हरण कर लेंगे, अब क्या है। और मुझे मृत्यु की डर है तो मेरी पत्नी को आशीर्वाद तो दे ही दे रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने इस बात को देखा, भगवान को इसका पता चला, श्री कृष्ण की नींद उड़ गई। वो दौड़े दौड़े धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और बोले देखो देखो, तो युधिष्ठिर ध्यान लगाए हुए थे। जब देखे वहां जाके तो युधिष्ठिर भगवान ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हें मालूम है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं युद्ध में पांडवों का वध कर दूंगा। और युधिष्ठिर बोले जिनके रक्षक है घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता, कभी हार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की इस निश्चिंता को देखा है तो भीम जी के पास दौड़े दौड़े चले गए। ये तो बड़े आराम से निश्चित थे, कोई टेंशन नहीं। अरे वो प्रतिज्ञा किया करने दो, मेरे तो घनश्याम रक्षक है, हमें कौन मारे। कितने विश्वास थे प्रभु के युधिष्ठिर भगवान को। जब भगवान दौड़े दौड़े भीम जी के कक्ष में गए हैं, वहां देखा तो भीम जी तो बड़े मजे से भोजन खा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया भीम, यहाँ आप भोजन कर रहे हो
पता है भीष्म पितामह ने पांडवों को मारने का प्रतिज्ञा कर रहे थे। तब भीम जी ने कहा है, किसी की नाव पानी में, किसी की नाव पानी में, यह रहती में चलती है। प्रभु घनश्याम जब सर पर, तसल्ली दिल पर रहती है, तसल्ली दिल पर रहती है। जब ऐसे बोले, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भैया भीम की मस्ती को देखा है। वाह, इतने मस्ती में है, इन्हें तो कोई प्राणों का भी संकट का मोह नहीं, ये तो सब मेरे ऊपर भरोसा किया। अब भगवान दौड़े दौड़े वहां से सीधे द्रौपदी के कक्ष में गए हैं। देखे द्रौपदी भी बड़ी आराम से चैन की नींद में सो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया है। बोले, कृष्णे तुम यहाँ सो रही हो? वहां कल युद्ध में भीष्म पितामह ने तुम्हारे सौभाग्य को उजाड़ने की प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, आपके होते हुए मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जहां खुद भगवान जिसका मालिक हो, जिसके रक्षक हो, वह मुझे क्या चिंता करनी है? भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और भीष्म के शिविर की ओर चल पड़े। द्रौपदी की जूतियां बहुत आवाज दे रही थी। भगवान ने सोचा कहीं भेद न खुल जाए, और इसलिए उन जूतियों को भगवान ने उतार कर अपने बगल में दबा लिए हैं। पितामह भीष्म के शिविर के बाहर में पहुंच गए हैं, और पहुंचकर भगवान अपने पास दबाकर खड़े हैं। द्रौपदी से कहा कि कृष्ण, तुम कुछ बोलना नहीं, कुछ मत बोलना, और एकदम शांत रहना। और पितामह भीष्म जब तक 3 बार आशीर्वाद ना दे दे, तब तक सिर मत उठाना। द्रौपदी गई है। भीष्म पितामह के पास संध्या वंदन करके निवृत्त हुए थे, और उसी समय द्रौपदी ने अपना सिर पितामह के चरणों में रख दिया है। शिविर में रोशनी कम थी। पितामह भीष्म ने समझा भानुमति आई होगी, क्योंकि दुर्योधन को बोला था कि तुम अपनी पत्नी को भेज देना, और यहाँ पहुंच गई द्रौपदी जी। दुर्योधन की पत्नी समझकर आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। इतने पर भी जब द्रौपदी ने सिर नहीं झुकाया, सिर नहीं उठाया, तो पितामह अपना कर कम्बल द्रौपदी के सिर पर दोनों हाथ रखे और बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही 3 बार आशीर्वाद मिला है, द्रौपदी ने घूंघट उठा लिए और कहा, पितामह कल की प्रतिज्ञा सत्य है या आज का आशीर्वाद? पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम यहाँ किसके साथ आई हो? द्रौपदी ने कहा कि अपनी दासी के साथ। दासी कौन है? भगवान श्री कृष्ण इनके दासी हुए हैं। और दासी के साथ पितामह ने कहा, दासी कहाँ है? द्रौपदी बोली, बाहर खड़ी है। अब भीष्म पितामह तो कुछ समझ में आ रहा है कि दासी में इसकी कौन ये हो सकता है भला। भीष्म जी ने जब बाहर आकर देखा तो सर पर घूंघट, बगल में जूतियां लिए हुए भगवान श्री कृष्ण बाहर खड़े थे। भीष्म पितामह ने कहा, अरे भगवान श्री कृष्ण, अरे भगवान श्री कृष्ण जिसके तरफ हो उनका संसार क्या बिगाड़ सकता है? परंतु आज श्री कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा का भंग किया है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज यदि हर ही न शस्त्र धराऊं, आज यदि हर ही न शस्त्र धराऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत न कहाऊं। हमारे कान्हा भी कहाँ कम थे, भगवान श्री कृष्ण भी कहाँ कम थे। ये जैसे बोले कि आज यदि मैंने श्री कृष्ण भगवान को भी शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं अपनी माँ का पुत्र नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिए, भाखत कहाँ हो ये सी धरना, ना राखो चित, प्राण के विद्रोह पक्षपात न विचारो। बनो हो सारथी रथ हाकन मेरो काम, न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विसारियो।
जो मैं एक बाप को, और एक बड़ी बात कह दी कि जो मैं एक बाप को सबल सपूत हो हूं, तो मैं काहूं भांति यस्त्र ना उठाए धारे हूं। बोले कि पितामह, यदि मैं भी एक पुत्र, एक बाप का पुत्र हूं, तो यस्त्र हाथ में धारण नहीं करूंगा। और आज महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ है और भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी है। परंतु जब भगवान मुस्कुराते रहे और पितामह ने अर्जुन पर वाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। और ऐसे वर्षा की 10 दिशाओं में अर्जुन को पितामह ही पितामह नजर आने लगे। और उन्हें इस बाण पर बाणों की वर्षा होती देखकर अर्जुन विहाल हो गए। भला परशुराम के शिष्य थे, कहने लगे, हे कृष्ण, हे माधव, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की वेदना को देखा और अपनी प्रतिज्ञा भूल बैठे। रथ से कूदे और एक रथ का पहिया उठा लिया है और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। पितामह भीष्म ने धनुष को छोड़ दिया है और श्री कृष्ण के चरणों में आके प्रणाम किया है और प्रणाम करके बोले कि कन्हैया, पहले यह बताओ कि तुम्हारे कितने बाप हैं। अब श्री कृष्ण ने कहा, भोले घनश्याम सुनो भीष्म भक्तराज। बड़े भक्तराज बोले घनश्याम सुनो भीष्म भक्तराज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार है। सिंधु खम्भ धारणी पासन से प्रगट होते, कहाँ लव बखानो मेरी अमित अवतार है। और को कहे वासुदेव देवकी को लाल है, को कहे नंद यशोदा को कुमार है। जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई। भगवान तो बोल दिए कि हे भक्तराज भीष्म, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मोहे जन्म देने वाली इस दुनिया में अपार है। मैं तो सिंधु से, सागर, समुद्र, खंभे से, धारणी, पासन, प्रगट, ये पत्थर से भी मेरा जन्म हो जाता है और मैं प्रगट हो जाता। अब तुम ही बताओ कि मेरे तो अब हजारों करोड़ों लाखों जन्म देने वाले हैं। कोई तो मुझे कहते हैं वासुदेव और देवकी को लाल हो, तो कोई यशोदा और नंद के कुमार कहते हैं। अब तुम ही बताओ, जिसका एक बाप हो वो अपने बाप अपने लाज की चिंता करे, और मेरे तो अपार हैं जग में, मैं क्या करूं। भीष्म पितामह ने अंतिम समय में भगवान के रास से स्मरण किया है और अपने प्राणों को श्री कृष्ण के चरणों में विलीन कर दिया। और उस समय देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा और ढोल नगाड़ी बजने लगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सीता